प्रदेश है। यहां के लोगों का स्वभाव, लोगों का टेम्परामेंट बाकी के राज्यों से डिफरेंट है। इस सरकार को लोगों ने 10 गारंटियां पूरी करने के लिए, जिसके नाम पर उन्होंने वोट लिए हैं, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए चुना है। इसलिए नहीं चुना है कि आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दो। जिनके साथ अपनी नहीं बनती है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दो। और जो अधिकारी ऐसा उस अति उत्साह में काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि वीएनएस की धारा 255 और 256 पढ़ लें। जिस दिन सरकार बदलेगी ये धारा उनके काम आएगी। और मैं दूसरा और भी कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार को कि जो ट्रेनिंग आप इनको दे रहे हैं, ये जिस दिन सरकार बदलेगी ये आपके दरवाजे के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे और आपको सैल्यूट दूसरा मारेंगे कि जी हम आ गए, हम ट्रेंड है। अब ये समय नहीं भूलना चाहिए। और यही रवैया रहा इस सरकार का झूठे मुकदमे दर्ज करने का। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले समय में जहां भी सुक्खू सरकार का पूरा कैबिनेट का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री जाएंगे, उनका जोरदार स्वागत काले झंडों से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ये बताने का भी कष्ट करें कि शिमला जिला के फागू के करीब पास जो करोड़ों रुपए के डंगे निजी जमीन को लाभ पहुंचाने के लिए दिए हैं, और वो भी सरकारी खजाने से दिए हैं, वो किसको दिए हैं? हम सिर्फ ये भी पूछना चाहते हैं कि आज से 2 साल पहले देहरा का जो उपचुनाव हुआ था, उसमें 50-50 हजार रुपया जो है वो महिला मंडलों को कोड ऑफ कंडक्ट में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहां से चुनाव लड़ रही थी, कैश फॉर वोट के नाम पर 66 महिला मंडलों को जो पैसा दिया गया था, क्या कानून इस बात की इजाजत देता है? उन लोगों ने, जिन लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया, क्या सरकार के हाथ में हथकड़ी लगी है कि वो पेन नहीं पकड़ पा रहे हैं, कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कर पा रहे हैं? प्रदेश का हर महिला मंडल इस बात का इंतजार कर रहा है कि उन्होंने भी कंपटीशन चला हुआ है। चंडीगढ़ में न्यू चंडीगढ़ जो बन रहा है, वहां पर करोड़ों रुपए की संपत्तियों की खरीद चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं से कुबेर के खजाने लगे हैं। दूसरा, जो मित्रों की करोड़ों की संपत्ति अर्जित हो गई है, वक्त दूर नहीं है, 1 साल बचा है। अगले साल सितंबर महीने में कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, प्रदेश का कर्मचारी इंतजार कर रहा है, प्रदेश की महिलाएं जो ठगी गई हैं वो इंतजार कर रही हैं, प्रदेश का नौजवान जो ठगा गया वो इंतजार कर रहा है। 300 यूनिट के नाम पर जिस तरीके से बिजली के बिल डबल आ रहे हैं, प्रदेश का आम आदमी इंतजार कर रहा है जिस दिन सरकार बदली, जो हिमाचल को लूटने वाले लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। आज प्रदेश में जिस तरीके से प्रॉपर्टी डीलर्स की तरह बेनामी जमीनें खरीदी जा रही हैं, 2 नंबर का पैसा वहां जमीनों में एडजस्ट किया जा रहा है। कांगड़ा में बहुत सारी जमीनें खरीदी गई। यहां भी जोर सप्पड़ में जो पीजी बन रहा है उसके आसपास के लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि आप अपनी जमीन हमें दे दो, नहीं तो हम एक्वायर कर लेंगे। ये सरकार लोगों के विकास के लिए, लोगों की डेवलपमेंट करने के लिए, गारंटियां पूरी करने के लिए बनाई है कि प्रदेश की जनता को डराने धमकाने और लूटने के लिए बनाई गई है। चार्जशीट जो है कमेटी बनी है तब से मुख्यमंत्री थोड़े हिल गए हैं, और जिस दिन से पंचायतों के चुनाव आए हैं, मुख्यमंत्री की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपने ही जिले में 19 में से 1 सीट जिला परिषद की जीती है, इसलिए कितने पॉपुलर है मुख्यमंत्री अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक सुधीर शर्मा जी का आपने प्रश्न किया, मुख्यमंत्री ने 3 बार पीडब्ल्यूडी के एक्शन को विजिलेंस के साथ भेजकर 3 बार नपाई कराई, फिर इनकम टैक्स की रिपोर्ट ली, जब तसल्ली नहीं हुई तो उसके बाद एफआईआर दर्ज कर दी।
हम मुख्यमंत्री से इतना पूछना चाहते हैं कि हम नहीं कह रहे, आपकी अपनी पार्टी के कह रहे हैं कि प्रदेश में 5-5 टैचियां इकट्ठी की जाती हैं, 3 दिल्ली जाती हैं, 2 यहां रहती हैं। इस बात का प्रदेश की जनता को स्पष्ट जवाब है कि ये सत्य है या झूठ है।